आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझाते हैं आपको। और फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे आज जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सच्चिदानंद टेकर, सोमिल मेहता, रुचिर जैन और अरुण कुमार मंत्री जी से पर भी। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी पिक किस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून रुचि, गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर सुबह भी हमने एक सेल रिकमेंडेशन दी थी टाटा मोटर्स में। मुझे लग रहा है ऑटो में कहीं जाकर थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एंड वहां पर मुझे लग रहा है अभी एमएनएम में भी जिस तरीके से पिछले 6 दिनों की तेजी के बाद एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ था, वो फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया है। थोड़ा सा एक करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में ड्यू था, वो करेक्शन मुझे लग रहा है अभी अनफोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस एमएनएम के फ्यूचर्स में करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 3740 पे लगाना है फिलहाल ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में लगभग अराउंड 3640 तक का एक ड्रॉप नजर आए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट रिकमेंडेशन ना एमएनएम के फ्यूचर में 3740 के स्टॉप लॉस के साथ 3640 के टारगेट के लिए। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं अभी समय पर। वो देख रही थी मैं एक बार, आईसीआईसीआई बैंक रखी, बैंकिंग स्पेस में अच्छा परफॉर्म किया और आईसीआईसीआई बैंक शुरुआत से ही परफॉर्म करता हुआ गेनर्स में शुमार है। आईसीआईसीआई बैंक अगर कैरी करना हो सचिन जी, तो कैरी किया जाए? श्रेया, यहाँ पर सुबह भी हमने बात की थी कि जिस तरीके से बैंक्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर शानदार रही है। एंड जिस इंटेंसिटी से इसने वापस अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिकॉन्कर किया है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली जो यहाँ पर मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम थोड़ा सा और स्ट्रेच हो सकता है। एक नियर टर्म हर्डल इमीडिएटली स्टॉक में लगभग अराउंड 1440 के आसपास प्लेस्ड है। आई थिंक उसके पहले तो यहाँ पर मुनाफा वसूली नहीं करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो 1380 तक भी मुझे लग रहा है एक अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आप 1366 पे लगाए एंड पोजीशंस को 1420 के नजदीक रिव्यू करें। ओके, चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे खरीदारी की जाए। सचिन जी, आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। शायद यहाँ पर डीवीज लैब में मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक करेक्शन थोड़ा सा खत्म हो रहा है। एंड 6600 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 120 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। थोड़े से डिक्लाइंस आते भी है तो 105 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 82 पे लगाना है। एंड मुझे लग रहा है कि एक वापस अच्छा रिबाउंड आ सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में, जिसकी वजह से ये ऑप्शन की वैल्यू लगभग अराउंड 240 260 के आसपास ट्रेंड हो सकती है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी डीवीज लैब के 6600 के कॉल ऑप्शन में। ओके, डीवीज लैब की 66 की कॉल, ये वही स्टॉक जिसका मैं 2 बजे उल्लेख कर रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, चार्ट्स पर रिवर्सल था। अब देखते हैं कि कल क्या खोलेगा बिहार, ऑल टाइम हाई का ताला। हाँ, वीरू एक चीज़ कहना चाह रहा था, आपकी फेवरेट कंपनी के नंबर्स आए, देखिए वोल्टास, क्या खराब नंबर्स हैं। प्रॉफिट 132 करोड़ से घटकर 32 करोड़। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि घटेगा प्रॉफिट, लेकिन मार्केट फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था करीब 90 करोड़ के करीब का प्रॉफिट। अब ये 32 करोड़ रह गया। और इनकम भी घटी है, 2600 करोड़ से घटकर 2300 करोड़ पर इनकम आ गई। और अगर वीरू ने एसी खरीदा नहीं तो नंबर कहाँ से आएगा, तो सारा का सारा मामला ये है। और अब तो खैर वीरू हीटर खरीदने की सोच रहे होंगे, है ना? हीटर नहीं, अभी तो क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं वो जो रूम साफ रखता है, अच्छा, एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर अभी तो उसका दौर चल रहा है अभी दिल्ली उसमें शुरू हुआ खरीदने में, उसकी शॉर्टेज चल रही है। खैर, वो जो बात मैं कह रहा था ना कि अब कल बिहार क्या खोलेगा ऑल टाइम हाई का ताला, जियो है बिहार के लाला। जी हाँ, नमस्कार।